आते हैं तो आज जीटीओ के ऑपरेशन पे बात करते हैं। ठीक है, ऑपरेशन इसके पहले वाले में हम लोगों ने अभी जस्ट इसके कंस्ट्रक्शन को देखा। ठीक है, कि इसके कैसे कैसे सिंबल होते हैं और कैसे इसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, और अंतर भी हम लोग पढ़े एससीआर के रेस्पेक्ट में। जनरली एससीआर के रेस्पेक्ट में ही पूछेगा क्योंकि एससीआर से मिलता जुलता है। कुछ किताबों में बीजेटी से भी रेस्पेक्ट करता है इसको, तो नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे बीजेटी के रेस्पेक्ट में। इसका अंतर पूछने की संभावना भी कम है और जानना भी नहीं है हमें। ठीक है, हमें जब भी जानना है एससीआर के रेस्पेक्ट में ही जानना है। आज हम लोग ऑपरेशन को देखने जा रहे हैं। ऑपरेशन को समझने के लिए यदि आप यहाँ से समझना चाहते हैं, इसलिए मैंने इसको नहीं मिटाया है और दोबारा आपको बनाना भी नहीं है। पहले मेंशन कर दे रहा हूँ, ये वाला फ़ोटो को दोबारा आपको नहीं बनाना है। ये सिर्फ इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि अभी जब मैं समझाने लगूंगा तो कुछ छोटी सी बात एक है जिसको कि मेरे को समझाने के लिए चारों लेयर का यूज़ करना पड़ जाएगा। करेक्ट? ऐसे इसको नहीं भी रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली इसको समझ जाइएगा तो ये भी समझ जाएगा, चाहे ये समझ जाइएगा तो ये भी समझ जाइएगा। ठीक, तो उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले समझते हैं एग्जैक्टली। हम लोग पहले ये देख रहे होंगे कि ये दो ट्रांजिस्टर है, इसे हम लोग टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी बोलते हैं। ये तो सबसे पहले जानते थे आप लोग। हम लोग जब एससीआर पढ़ रहे थे उस समय टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी पढ़े थे, हाँ या ना? यस सर। मतलब ऐसे बीच में काटे थे, याद है? बताएं कि आपको मालूम है? मालूम है। तो दो ट्रांजिस्टर, ठीक है, एकदम जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगे होते हैं। अगर मैं इसको Q1 नाम का ट्रांजिस्टर दे दूं और इसको Q2 नाम का ट्रांजिस्टर दे दूं, दोनों ट्रांजिस्टर है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से मैं ग्रीन कलर अलग तार जोड़ रहा हूँ। दैट्स नेम इज, दिस इज कॉल्ड एनोड करंट। क्या बोलते हैं? एनोड करंट इसी में जाता था। अरे हाँ कि ना? और ये एक ट्रांजिस्टर है तो इसमें यही करंट बनकर यहाँ नाम हो जाता था IE1। याद आ रहा है? इमीटर करंट 1। आइए, ये हो गया कलेक्टर टर्मिनल, तो यहाँ लिखते थे IC1। याद आ रहा है? और यहाँ लिखते थे IB1। याद आ रहा होगा? ओके सर। क्योंकि ये इस टर्मिनल से जुड़ा है, इसका नाम Q2 है और ये दूसरा ट्रांजिस्टर है और ये कलेक्टर टर्मिनल है, तो यहाँ नाम देते थे IC2। और ये बताते थे कि IB1 और IC2 बराबर होता है। खैर छोड़िए, सब तो पढ़ चुके हैं आप। और आइए, इसमें जो जाता था इस टर्मिनल का नाम होता था IB2। यस सर। और यहाँ जो निकलता था IE2। यस सर। और साथ ही आप इसमें एक बाहर ऐसे टर्मिनल बाहर निकालते थे जिसका नाम लिखते थे IK, कैथोड करंट। अरे हाँ, या इधर एनोड करंट और इधर कैथोड करंट। और आपका ये भी कहना था क्योंकि इसमें गेट टर्मिनल भी होता है। कौन टर्मिनल? ओके, गेट टर्मिनल यहाँ लगाते थे। याद आ रहा है? यस सर, नो सर। यहाँ गेट टर्मिनल आप लगाते थे और इसी में आप अंदर की तरफ कौन सा करंट देते थे? प्लस IG, यानी गेट करंट आप देते थे। याद आ रहा होगा? जिससे ये टर्न ऑन हो जाता था। तो अगर आपको मैं पीछे कुछ बातें लिखा था और इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने पहले ही बता दिया था कि ये टर्न ऑन होने के बाद टर्न ऑफ करने के लिए GTO आया था। मतलब एससीआर में टर्न ऑफ नहीं होता था, इसमें टर्न ऑफ भी पॉसिबल है। टर्न ऑन और टर्न ऑन होने तक तो एससीआर के जैसा ही काम करता है, एग्जैक्टली सेम, कहीं कोई अंतर नहीं। वोल्टेज भी सेम, करंट भी सेम, सब कुछ सेम, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब इसको टर्न ऑफ करना होगा तो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक नजर आएगा। ठीक, आइए टर्न ऑफ करने चलते हैं। तो मैंने साफ साफ पहले तो इतना दूर ऐसे ही लिखा है। ठीक है, ब्लू कलर वाला जो है इसके बारे में, यानी एससीआर के बारे में लिखा हुआ है। जीटी और एससीआर के बारे में थोड़ा थोड़ा बात, और यहाँ से टर्न ऑफ मैकेनिज्म मैंने लिखा है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द टर्न ऑफ मैकेनिज्म ऑफ GTO वी यूज टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी। जब तक आप टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी को नहीं देखेंगे तब तक इसके टर्न ऑफ मैकेनिज्म को समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले जैसे ही आप पॉजिटिव गेट देते हैं तो ये अंदर में गेट करंट देकर, ठीक है, अंदर में गेट करंट देकर एससीआर को चालू कर देता है। देख लीजिए, ये एससीआर है, यहाँ एनोड है, ये कैथोड है, ये PN, ये एनोड है, इसको प्लस दे दीजिए और इसको माइनस दे दीजिए, और यहाँ गेट सप्लाई पॉजिटिव दे दीजिए। आपका बीच का जंक्शन, यहाँ गेट करंट आने की वजह से बीच का जंक्शन टूट जाएगा, करेक्ट, और एक कंडक्शन मोड में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब गेट करंट अंदर की ओर दे रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ हम लोग इसमें भी करते हैं, एकदम सेम फोटो है। यानी हम गेट में अगर पॉजिटिव दे एनोड को, एनोड
और कैथोड के बीच में बैटरी लगाएंगे हम लोग इस तरीके से। साथ ही गेट और कैथोड के बीच में, गेट और किसके बीच में? कैथोड। देखिए गेट और कैथोड के बीच में यहाँ पर, इसको मिटा रहे हैं बाबू थोड़ा सा ताकि ऊपर दिखे। हाँ, गेट और कैथोड के बीच में हम लोग यहाँ पर लगाएंगे बैटरी, जिसमें गेट को हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे और कैथोड को हम लोग नेगेटिव बनाएंगे। ऐसा करने से ये गेट जो है इसमें सप्लाई देता है और आराम से J2 जंक्शन, देखिए आराम से J2 जंक्शन को तोड़ देता है। करेक्ट? तो सर SCR के जैसा ही है। चलो ठीक है, टर्न ऑन भी हो गया। टर्न ऑन प्रोसेस में अभी तक कोई झंझट नहीं है। टर्न ऑन प्रोसेस में अभी तक कोई झंझट नहीं है, लेकिन टर्न ऑफ प्रोसेस करना है। टर्न ऑफ प्रोसेस SCR में टर्न ऑफ क्यों नहीं किया गया, पहले इसको सोचिए। ये मेन सोचने वाला बात है कि SCR में टर्न ऑफ हम क्यों नहीं कर पाए, बता सकते हैं एनीबॉडी? अगर इसको सोच पाइएगा तो ये भी बना लीजिएगा। क्या यहाँ पर टर्न ऑफ नहीं किया जा सकता था नेगेटिव गेट देकर? जैसे अगर आप इसमें नेगेटिव गेट दे रहे हैं तो हम यहाँ नेगेटिव गेट देंगे तो नहीं टर्न ऑफ होगा? ये बताइए। नहीं, टर्न ऑफ नहीं होगा, क्योंकि चारों के चारों रीजन सेपरेट बने हुए हैं। सेपरेट समझते हैं? सेपरेट मतलब आइसोलेट किए हुए हैं। तुम एन टाइप क्षेत्र हो जी, तुम पी टाइप हो, तो फिर एन टाइप हो, तुम पी टाइप हो। चारों के चारों रीजन एक दूसरे से सिर्फ लेयर से यानी जंक्शन से कनेक्टेड है। कोई और इंटरनली कनेक्शन इन लोगों के बीच में नहीं है। और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को, जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन रहता है, जो तेज गति से इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, उसको डी एक्सेलरेट करने में परेशानी हो जाती है। यानी टर्न ऑफ तब होगा जब इसमें से इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेटेड है उसको डी एक्सेलरेट कर दिया जाए और इसके अंदर बॉन्ड टूटने से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है उसको बंद कर दिया जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन टूटने को बंद करने के प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन रिड्यूसेस। ठीक है, रीजनरेशन का मतलब क्या होता है बताओ? फिर से नया इलेक्ट्रॉन का जन्म लेना। अरे हाँ जी, उसको रिड्यूसेस का मतलब क्या होता है? कम कर देना। मतलब इसमें रीजनरेशन रिड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब ये कंटिन्यू बॉन्ड टूटते रहता है और इलेक्ट्रॉन बढ़ते ही रहता है। ठीक है, इसको कम करने के लिए मेरे पास कोई ऐसा, ठीक है, नियम नहीं था या कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे हम इसमें से इस लोग का बॉन्ड को तोड़ने को रोक सकें। पॉसिबल ही नहीं था। गेट, नेगेटिव गेट देने से भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि चारों के चारों आइसोलेट है। आइसोलेट मतलब अलग अलग। इसी वजह से ये टर्न ऑफ नहीं हो सका। तब साइंटिस्ट लोग सोचा ऐसा बात है, एक काम कीजिए ना, सब लेयरवा को एक दूसरे से जोड़ दीजिए। तो देखिए, ये देखिए पी टाइप में ही मैंने एन टाइप दिखाया है आपको। ये चारों है, यही वाला इससे भी जुड़ा है। ये जंक्शन देख रहे हैं आप, बहुत ही माइनर कनेक्टेड होता है, यानी कि यहाँ कोई लेयर नहीं है, कोई जंक्शन नहीं है इन दोनों में। अगर आपका जब कंडक्शन मोड में आएगा, जब हम नेगेटिव गेट देंगे तो ये खुल जाएगा, ये खुल जाएगा। तो आइसोलेट कहाँ रहा? ये और ये लेयर मैच कर गया, आराम से डी एक्सेलरेट होने के लिए तैयार है। ठीक है, अगर ये लेयर मैच कर जाएगा तो देखिए एन और एन दोनों इलेक्ट्रॉन का आसानी से यहाँ से वहाँ या वहाँ से यहाँ आसानी से जा पाएगा। इसमें का क्षेत्र का इसमें, इसमें का क्षेत्र इसमें। अब देखिए ई एन और ई एन के बीच में कौन है? पी है इसमें, बट एन एन को कनेक्ट कर दिया गया है, आइसोलेट नहीं किया गया है। और इसी प्रॉपर्टी के कारण हमारा GTO जल्दी से टर्न ऑफ हो जाता है। ठीक है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, ठीक है, SCR के रेस्पेक्ट में GTO के पास। अगर हम इसको कनेक्शन नहीं करते ना तो हमारा ये भी GTO नहीं बंद होता, ये यहाँ पर टच रहता है। जैसे ही हम लोग नेगेटिव गेट सप्लाई देते हैं, इतना कम लेयर कमज़ोर होता है कि ये टूटता है और इसमें के इलेक्ट्रॉन जल्दी से इस सेक्शन में आते हैं। ठीक है, या इसमें के इलेक्ट्रॉन जल्दी से इसमें से आते हैं और आसानी से, ठीक है, जल्दी से टर्न ऑफ कराते हैं। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आने में समय लगेगा, बहुत समय लग जाएगा टर्न ऑफ करने में, या एनर्जी ज़्यादा लॉस होगा। इसीलिए इस तरह के SCR में आइसोलेटेड एरिया होने के कारण, आइसोलेटेड एरिया, वर्ड्स को पकड़ो, फिर से बोल रहा हूँ, कौन सा एरिया? व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेटेड? बार बार बोल रहे हैं, इसको मतलब समझते हो? आइसोलेटेड मतलब सेपरेट कर देना। मान लो इसको अभी बाबू साहब को बोला नहीं, गलती नहीं बोले बाबू, बुरा मत मानना, कोरोना हो गया, होगा नहीं,
मैं बोलने से होता नहीं है, ठीक है। तो इसको कोरोना हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, अलग रूम में कर देंगे। तुम सेपरेट बोल रहे हो, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोलेट कर दो। क्या करते हैं, आइसोलेशन वार्ड, नाम सुना था? हाँ यस, चलो अंग्रेजी जानता है। यानी आइसोलेटेड होने के कारण ही ये टर्न ऑफ नहीं हो पाता है, और यहाँ आइसोलेशन खत्म कर दिया गया। भाई तुम दोस्त हम दोस्त, यानी दोनों लेयर मैच करा दिया गया, और इसी मैच कराने की वजह से ये टर्न ऑफ होने में तैयार है। बाकी सब तो वही है सर, तो टर्न ऑन होने में कोई टेंशन नहीं, ठीक है भाई। गेट्स ऑन करने में भी कोई टेंशन नहीं, एनोड कैथोड करंट में कोई टेंशन नहीं, सब कुछ सेम। बट ये आइसोलेशन खत्म होने के कारण आराम से नेगेटिव गेट देंगे। देखिए यहाँ से कौन सा गेट देंगे, नेगेटिव गेट करंट अपोजिट होता है, ठीक है। अभी दिखाए थे सिंबल में, यहाँ जो इसके पहले वाले में था सिंबल था, उसमें IG करंट आप दे रहे हैं, कौन सा, माइनस IG दे रहे हैं। कौन सा करंट, यस नेगेटिव गेट करंट दे रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दे रहे हैं, ठीक है। अगर अपोजिट दिखाइएगा तो माइनस मत दिखाइएगा, और अगर इधर दिखाइएगा तो क्या लिखिएगा, माइनस IG। अरे हाँ जी, डायरेक्शन भी अपोजिट माइनस भी दोनों नहीं देना है। अगर ऐसा दे दिए तो कौन सा करंट है, IG। और अगर ऐसे लिखते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ क्या लिखिएगा, मेरा बात समझ में आया? ओके, माइनस डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो डायरेक्शन दिया वो उल्टा होगा। चलिए माइनस IG देंगे तो अपने आप ये सैचुरेशन रीजन से कट ऑफ रीजन में आ जाएगा। एक लड़का बोला नहीं समझ में आया, तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको मिला है ये SCR या GTO, तो तुम क्या किया, इसमें तुमने पॉजिटिव गेट दे दिया। कौन गेट, कौन गेट, यस पॉजिटिव गेट दिया। ये तो हो गया टर्न ऑन, मतलब ये वाला ट्रांजिस्टर और ये वाला ट्रांजिस्टर हो गया सैचुरेशन रीजन में। कौन रीजन में, नाम सुना है? अरे हाँ, सैचुरेशन रीजन का मतलब ऑन, दोनों के दोनों। अब हम इसको कौन से रीजन में लाना चाहते हैं, कट ऑफ। तभी होगा जब इसमें से गेट सप्लाई हटा दिया जाए। अगर एक ट्रांजिस्टर भी ऑफ हुआ तो दूसरा उसको ड्राइव नहीं कर पाएगा, यानी उसको चला नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर कोशिश किया कि हम लोगों ने एक गेट करंट लगा दो उल्टे डायरेक्शन में, जिसे नेगेटिव गेट बोलते हैं। कौन सा करंट, और यह नेगेटिव गेट करंट सिर्फ एक काम करता है, और वो काम मैंने लाल रंग से बहुत अच्छे से रंग के लिख दिया है, आप अच्छा से देख के लिखिए। रीजनरेशन, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है उसको रिड्यूस कर देता है, और रिड्यूस करते 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 एक समय रीजनरेशन खत्म हो जाता है और इसके अंदर नया इलेक्ट्रॉन जनरेट होना बंद। इसका मतलब यह ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में आ जाएगा, बंद हो जाएगा, और इसी को बोलेंगे टर्न ऑफ हो गया। तो टर्न ऑफ होने के लिए गेट करंट यानी नेगेटिव गेट करंट रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, अंदर का स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है, जो कि दोनों के आइसोलेशन को सेपरेट कर देता है, ना दोनों के आइसोलेशन को हटा दिया गया, और यहाँ पर आइसोलेटेड बॉडी होने के कारण ये टर्न ऑफ नहीं हो पाता है। ये वाला N और ये वाला N के बीच में P है, ये वाला P और ये वाला P के बीच में N है, इसीलिए इसको हम लोग टर्न ऑफ करने के लिए कम्यूटेशन सर्किट का यूज करते हैं। करेक्ट। अब आपकी बारी, यहाँ से यहाँ कोई डाउट्स है देन आस्क, आप पूछ सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको नहीं मिटाया था, ठीक है। यहाँ पर से थोड़ा समझाना मुश्किल होता है कि आप चाहेंगे कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा के करा दें, पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए मैंने खाली ऐसे समझाया। और कोई डाउट्स है देन आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर फोटो बनाइएगा जी। अब क्या बनाना है पता है ना, दो तरीके से, या तो गेट करंट इधर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा IG, और गेट करंट उधर दिखाइएगा तो क्या लिखिएगा, माइनस IG। आपको जो अच्छा लगता है लिख लीजिए, कर लीजिए, ठीक है, ये नहीं बनाना है। और कोई क्वेश्चन, एनी डाउट? अब आते हैं इसके रेटिंग पे। इसका कुछ रेटिंग है, रेटिंग की वैल्यू याद रखिएगा, अभी बताए थे। तो ऑन स्टेट वोल्टेज 3 वोल्ट कितना होता है, ऑन स्टेट वोल्टेज 3.5 वोल्ट। अरे कितना जी, 3.5 वोल्ट, 1 माइक्रो सेकेंड। और इसका टर्न ऑफ टाइम बताइए कितना लिखवाए थे, बताइए बताइए बताइए, अभी सिखाए थे जी। टर्न ऑन टाइम कितना था, टर्न ऑन टाइम कितना दिया था, 1 माइक्रो सेकेंड। टर्न ऑफ टाइम 5 to 30 माइक्रो सेकेंड लिखे होंगे आप, 5 to 30। हाँ, SCR का क्या लिखे हैं, ये टर्न ऑफ टाइम है। टर्न ऑफ टाइम है ना, ये किसका टर्न ऑफ टाइम है, SCR का टर्न ऑफ टाइम है। अच्छा, तो ऐसे करो ना जी, टर्न ऑन टाइम हो जाएगा आपका 5 to, टर्न ऑन टाइम भी लिखवाएं, देखो तो नहीं लिखवाए हैं,
टर्न ऑन टाइम ये हो जाएगा 1 माइक्रोसेकंड, सही लिखे आप देखो तो, और इसका टर्न ऑन टाइम हो जाएगा 5 to 30 माइक्रोसेकंड, माने दोनों का टर्न ऑन टाइम सेम रहता है, एक ही समय में टर्न ऑन हो जाएगा, बट टर्न ऑफ, ठीक है, इसका 1 माइक्रोसेकंड लगेगा। आप चेक करो, मैच कर रहा है। इसका एप्लीकेशन 4 जगह होता है, SMPS कहाँ बताए थे अभी, दूसरा UPS, ओके, एक है इन्वर्टर, इन्वर्टर में भी होता है, और एक नहीं, एक और नाम है, चॉपर में नहीं होता है जी, चॉपर स्लो सर्किट है, वहाँ पर जरूरत नहीं है। उसका यूज और एक जगह होता है, DC मोटर ड्राइव्स में होता है। कहाँ होता है? DC मोटर ड्राइव्स, DC मोटर ड्राइव्स। चलिए यहाँ तक हो गया। ये आज आपको मैंने यहाँ पर GTO को फिनिश किया ऑफिशियली। ये GTO इतना लिखिएगा, आपको कहीं नंबर नहीं काटना चाहिए। मैं बहुत मैक्सिमम जितना हो सकता था मैंने GTO के सामने रखा, ठीक। GTO आपका इतना ही बड़ा लेक्चर रहेगा। चलिए अगला जो हम लोग का डिवाइस होगा, हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्शन सर्किट। कौन सर्किट? यस, प्रोटेक्शन सर्किट को ध्यान देंगे।